हेलो स्टूडेंट। ये सी प्रोग्राम का क्विज 4 है, जिसमें हम ऑलरेडी क्विज 3 में हमने जो है कंट्रोल स्टेटमेंट का कंट्रोल स्टेटमेंट बोलो या तो कंट्रोल इंस्ट्रक्शन बोलो, जिसमें हम इफ स्विच फॉर वाइल डू वाइल पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसका जो है सेकंड पार्ट है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। जिन्होंने फर्स्ट पार्ट मिस कर दिया है वो जाकर देख लें। और इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर आप इसी तरीके से अगर वीडियो आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। क्यों फालतू में मजा लेके चले जाते हो, फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको आगे का क्विज जो है मिस हो जाएगा। तो चलो ज्यादा बकवास नहीं करते हैं और चालू करते हैं अपना क्विज। ठीक है, तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर व्हाट आउटपुट क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, आउटपुट दो सिंपल सी बात है। यहाँ पर के है, ठीक है, के और नम है। नम में इक्वल टू 30 रखा गया। यहाँ पर कंडीशन तो चेक हुई है। के अगर नम होकर लेस देन 10 है तो अभी थोड़ा 30 है, 30 लेस देन 10 है, तो अभी तो बात ये करेक्ट है। करेक्ट होने का कारण क्या होगा, हमारा ये कंडीशन होगा, ये हमारा 100 जो होगा 100 के में साइन हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक्सप्रेशन का ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, ये कंडीशनल ऑपरेटर होता है। कंडीशनल ऑपरेटर में अगर कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट एक्सप्रेशन रन होता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड एक्सप्रेशन रन होता है, कॉलम के राइट साइड वाला होता है। ठीक है, तो के की वैल्यू 100 होगी। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रिंट जो किया गया है वो नम को प्रिंट किया गया। इसका मतलब यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर नम की वैल्यू चेंज हो नहीं रही है। यहाँ पर के लाइन में नम की वैल्यू नहीं चेंज हो रही है। तो नम की वैल्यू जो थी वही बनी रहेगी। ये तो खाली फालतू में बकवास लिखा गया है। तो नम की वैल्यू हमारी जो होगी वो 30 ही रहेगी। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर सिंपल सा है, तो ए इक्वल टू देखो यहाँ पर 30 साइन किया गया है। ठीक है, हम यहाँ पर कंडीशन चेक कर रहे हैं। ए अगर ग्रेटर देन 400 तो अब ऐसा 300 है, तो 300 हमारा ग्रेटर देन 400 नहीं हो सकता। तो कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो गया। फॉल्स होने के कारण क्या हुआ, जो बी में 300 असाइन होना था वो असाइन नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर आएगा ही नहीं। तो नहीं होगा, इसका मतलब बी में वैल्यू कोई भी असाइन होगी ही नहीं। जो सी में, यहाँ पर सी में कंडीशन चाहे ट्रू है चाहे फॉल्स है, सी तो इफ क्या बाहर ही है, तो सी में हमारा 200 असाइन हो जाएगा। तो हम ए बी सी प्रिंट करें तो ए की वैल्यू 300 है, बी की वैल्यू असाइन ना होने के कारण कोई भी गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगी तो गार्बेज प्रिंट करके नहीं आएगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई एक गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। रैंडमली कोई भी वैल्यू प्रिंट हो सकती है। वो आप उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी पहले से कुछ भी लिखा गया होगा, किसी दूसरे प्रोग्राम द्वारा लिखा गया, बोल सकते हो कोई वैल्यू असाइन की गई होगी, वही वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी। तो गार्बेज तो नहीं प्रिंट होकर आएगा, लेकिन कोई एक रैंडम वैल्यू आ जाएगी। हमको नहीं मालूम कौन सी वैल्यू आएगी वहां से। ठीक है, तो हमारा ए की वैल्यू 300 प्रिंट हो जाएगा। बी हमारा वैल्यू असाइन नहीं, तो गार्बेज प्रिंट होगा कोई वैल्यू। और सी की वैल्यू 200 असाइन है, तो सी की वैल्यू 200 प्रिंट हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ये थर्ड प्रोग्राम है। थर्ड प्रोग्राम में देखो, यहाँ पर एक्स और वाई दिया, एक्स की वैल्यू 1 दिया, वाई की वैल्यू 1 दिया। ठीक है, यहाँ पर देखो इनिशियलाइजेशन पार्ट कुछ नहीं दिया, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पर कंडीशन में हमने कंडीशन में वाई को उठा के रख दिया है, और यहाँ पर अपडेशन में हमारा जो है ये हमारा प्रिंट अप दे दिया है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो अब होगा क्या, पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट होता है, तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद कंडीशन पार्ट रन होता है। कंडीशन में वाई है, तो वाई की वैल्यू 1 होने के कारण जो है वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी ट्रू। ट्रू क्योंकि हमको मालूम है 0 हमारे लिए फॉल्स है, 1 हमारे लिए ट्रू है। इवन 0 के अलावा जितने भी नंबर आप यूज करते हो, चाहे निगेटिव में चाहे पॉजिटिव में, सारी वैल्यू को आपका जो हो ट्रू ही समझता है सी प्रोग्रामिंग के कारण जो होगा ये वाई वैल्यू ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के कारण क्या होगा, ये अंदर आएगा। तो वाई में जो हो जाएगा, वाई में जो हमारा सबसे पहले होगा तो प्लस एक्स प्लस प्लस, ये क्या हो, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू जो है वो 1 ही यहाँ पर आएगी। तो 1 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद जो है वाई की वैल्यू जो हो जाएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वाई की वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, वाई की वैल्यू 1 रहेगी। और जब भी x जो है हमारा, क्योंकि x हमारा जब ये स्टेटमेंट रन हो जाएगा तो पोस्ट इंक्रीमेंट होने के कारण क्या होगा, x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी। x की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 2 हो जाएगी। जब फिर उसके बाद जब ये लूप ये स्टेटमेंट रन होने के बाद क्या होगा, ये अपडेशन पार्ट में जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 हो चुकी होगी, 2 प्रिंट होगा, और y की वैल्यू 1 होगा तो 1 प्रिंट होगा। तो हमारा सबसे पहला प्रिंट होगा 2 1। ठीक है, तो सबसे पहला 2 1 यहाँ मैच कर रहा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं y की वैल्यू 1 है, तो 1 यहाँ पर आया, 1 ही होगा। कंडीशन अभी भी ट्रू है, अंदर आएगा। फिर से y की यहाँ पर x की वैल्यू प्लस प्लस होगी, प्लस प्लस मतलब बाद में होगी, अभी से पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो यहाँ पर 2 लेस देन 5 है, तो कंडीशन क्या अभी भी ट्रू है। तो फिर से y में जो है आपका वो 1 ही असाइन होगा।
1 ही साइन होगा, देन यहाँ पर आएगा, तो जब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस प्लस हो चुका होगा, प्लस प्लस होने के बाद जो है 3 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, 3 1 प्रिंट होगा, अभी भी कंडीशन सही है। फिर नेक्स्ट हमारा फिर से y की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 की कारण कंडीशन ट्रू होगा, अंदर आएगा। यहाँ पर अब जो है 3 हमारा लेस देन 5 है, तो कंडीशन सही है। कंडीशन सही होने के कारण क्या होगा, ये फिर से y में 1 साइन होगा। 1 साइन होने के बाद क्या होगा, ये प्लस प्लस होगा, प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पर 4 और 1 प्रिंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट रिपीट करते हैं, तो 5 इसकी वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। तो अब हमारा जो है 4 लेस देन 5 है, कंडीशन सही है, तो फिर से यहाँ पर ये y में 1 आएगा। 1 आने के बाद फिर से यहाँ पर जो है x की वैल्यू प्लस प्लस होगी, तो x की वैल्यू का 5 और 1 प्रिंट करेगा। यहाँ भी आपका ये सही चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा y की वैल्यू फिर से 1 है, तो अंदर आने के बाद 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, तो obvious सी बात है कंडीशन अभी भी सही है। कंडीशन सही इसलिए है क्योंकि हमारा 5 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन लेस सही है। ठीक है, इक्वल लेस नहीं है लेकिन हमारा इक्वल तो है, तो ये फिर यहाँ पर आएगा। तो अब यहाँ पर जो है फिर जब ये कंडीशन ट्रू होने के कारण क्या होगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और जब यहाँ पर आएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो आपका अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 6 और 1। ठीक है, 6 1 आपका यहाँ पर प्रिंट होगा। प्रिंट होने के बाद फिर से जो है यहाँ पर जो है आपका y की वैल्यू 1 ही थी, तो कंडीशन ट्रू था। कंडीशन ट्रू होने के कारण क्या होगा, फिर से ये अंदर आएगा। अब x हमारा ग्रेटर, x हमारा जो होगा प्लस, x की वैल्यू 6 हो चुकी होगी, तो 6 हमारा लेस देन 5 है। ठीक है, 6 हमारा लेस देन 5 नहीं है, कि ये कंडीशन हमारा क्या हुआ, वो फॉल्स हुआ। तो फॉल्स होने के बाद अब y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा, लेकिन अब यहाँ प्लस प्लस तो होगा ही, तो 7 और y की वैल्यू क्या है 0, तो 7 0 प्रिंट होगा। ठीक है, 7 0 प्रिंट होगा, लेकिन अब यहाँ y की वैल्यू 0 हो चुकी है, तो कंडीशन हो गया फॉल्स। फॉल्स होने के कारण ये हमारा यही आंसर हमारा सही होगा। तो बहुत ज्यादा बकवास करना पड़ा इसमें, मे भी बहुत लोगों के ऊपर से निकल गया होगा। एक बार आप ट्रेस करके रन करा लेना तो थोड़ा अच्छे समझ में आ जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है ऐसे प्रोग्राम में। ठीक है, आपको स्टेप बाय स्टेप जो है इसको रन कराना पड़ता है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोग्राम देखते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फोर्थ प्रोग्राम में देखते हैं। फोर्थ प्रोग्राम में बहुत सिंपल है। ठीक है, फोर्थ प्रोग्राम देखो, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 5 असाइन की गई है। आउटपुट पूछ रहा है, आउटपुट क्या होगा i माइनस माइनस। अब इस बात है पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो i की वैल्यू 5 से कंपेरिजन होगा। 5 क्या ग्रेटर देन 0 है, या अभी से बात है ग्रेटर देन 0 है, लेकिन डिक्रीमेंट हो जाएगा। डिक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पर जो प्रिंट होगा वो 4 प्रिंट होगा। ठीक है, तो 4 हमारा सबसे पहले 4 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले 4 प्रिंट होगा। ठीक है, देन फिर i की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो अब यहाँ 4 क्या ग्रेटर देन 0 है, अब इस बात है 0 है, तो अंदर आएगा। तो अंदर आने के बाद क्या होगा, यहाँ डिक्रीमेंट हो चुका, तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, अभी भी 3 हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो अभी इस बात है कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने के बाद अंदर आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो चुकी होगी। i की वैल्यू 2 हो चुकी होगी। अब 2 भी हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो अभी इस बात है फिर से हमारा होगा, तो फिर से यहाँ पर i की वैल्यू अब क्या हो जाएगा, वो 1 होगा। फिर तरह से फिर ये जब ये 1 के लिए कंडीशन चेक होगा, कंडीशन अभी भी हमारा 0 से बड़ा है 1, तो अब ऐसी बात है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू होगी। अंदर आएगा, तो अंदर आते ही जो है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। अब 0 हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इक्वल होने में अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो अंदर आएगा, तो इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी। डिक्रीमेंट होने के बाद जो है इसकी वैल्यू जो है -1 हो जाएगी। ठीक है, फिर दो सेम आगे जो है ये फिर से जो है ये यहाँ पर आ गया था, तो हमारा पहले जो प्रिंट होगा 4 4 3 2 1 0 -1, तो ये हमारा यहाँ पर इसको मैच कर रहा है, बाकी कहीं मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, तो अब ऐसी बात है ये तो अभी तो हम इससे देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रू, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। लेकिन आगे भी देख लेते हैं। प्रिंट टैब लगा, स्लैश लगा, स्लैश के कारण हमारा क्या होगा, ये जो है हमारा लाइन चेंज कर देगा। अब i की वैल्यू 5 है, तो फिर से ये पूरा चीजें रन होंगी, तो फिर से यही चीजें पूरी जो उठा करके प्रिंट होने वाली है, तो यहाँ पर फिर से जो है ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर i की वैल्यू -1 होगी, तो देखो यहाँ पर फिर से i की वैल्यू 5 नहीं की गई है, तो -1 होने के कारण क्या होगा, यहाँ i की वैल्यू -1 है, तो -1 नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वाला लूप जो है रन ही नहीं होगा, तो इसकी जो 2 आउटपुट आएगा, यही दोनों हमारा आउटपुट आने वाला है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर ट्रू हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग है, थोड़ा सा लूपिंग है, थोड़ा लूपिंग थोड़ा टाइम लेता है समझाने में। नेक्स्ट ये देखो, इसे पूछा गया है कि आउटपुट क्या होगा, यहाँ पर i की वैल्यू 3 रखी गई है, अब ये पूछा गया 3, तो अब यहाँ पर देखो 3 में आएगा तो कंटिन्यूस ले, पहले कंटिन्यू लगा हुआ। सबसे बेकार बात यह है कि कंटिन्यू हमारा जो है वो स्विच के अंदर नहीं यूज हो सकता, तो सबसे पहले बात यही एरर हो गया कि आपका जो है ये
कि ये जो मिसप्लेस्ड कंटिन्यू, मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका 1 वाला ही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि आपका कंटिन्यू जो है वो स्विच के अंदर लगा हुआ है, जबकि हमारा स्विच के अंदर हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। देखो यहाँ पर बहुत से घुमा के दिया गया, यहाँ पर 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 होने के कारण क्या होगा, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, लेकिन ट्रू होने के कारण क्या है, इसके आगे लगा है नॉट। नॉट हमारा क्या कर देगा, ट्रू को बना देगा फॉल्स। उसके बाद फिर से एक नॉट लगा है तो फॉल्स को फिर से बना देगा ट्रू। तो ये यहाँ इतना पोर्शन जो हो जाएगा वो ट्रू ही हो जाएगा। तो ये पोर्शन ट्रू होने के कारण इधर भी आगे चेक करेगा, तो यहाँ पर नॉर्मल एक्स से लिखा गया तो एक्स का 10 है, तो यहाँ भी ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के कारण क्या होगा, यहाँ इफ वाला कंडीशन पूरा ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली अंदर आएगा ये और प्रिंट होगा x इक्वल टू %d, एक्स की वैल्यू x इक्वल टू हमारा जो प्रिंट हो जाएगा वो 10, एक्स की वैल्यू हमारी क्या है 10 है। तो हमारा ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। टन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या दी गई है, 4 दी गई है। 4 होने के कारण क्या होगा, देखो केस मैच करो, कई केस 4 है, 1 2 3 नहीं है, कहीं 4 नहीं। तो इसका मतलब है डिफॉल्ट में घुसेगा, डिफॉल्ट में जाने के बाद ये प्रिंट करेगा दिस इज डिफॉल्ट। आगे आएगा, आगे हमारा ब्रेक स्टेटमेंट ना होने के कारण ये फिर से केस 1 के अंदर तो ये नीचे चला आएगा, केस 1 में आएगा, दिस इज केस 1, ये भी प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट यहाँ प्रिंट होने के बाद आपका ब्रेक स्टेटमेंट के कारण ये बाहर निकल जाएगा। तो आपको स्विच से मालूम होगा कि अगर आपका ब्रेक जब तक नहीं होता, जहां से कंडीशन, जहां से केस मैच होता है उसके बाद सारी चीजें प्रिंट होती चली जाती हैं, अगर तो सारी चीजें एग्जीक्यूट होती चली जाती हैं अगर आप ब्रेक नहीं यूज करते हो तो यहाँ इसका जो आउटपुट आएगा दिस इज डिफॉल्ट और दिस इज केस 1। तो इसका मतलब है इसका जो आउटपुट आएगा वो आपका यही आने वाला है, ठीक है। बाकी कोई भी ऐसा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इस प्रोग्राम में चलते हैं। तो इस प्रोग्राम में देखो यहाँ पर लिखा है व्हाट विद द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पर तो आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, ठीक है। तो जहाँ पर केस मैच किया वहां पर आया, यहाँ पर हाई प्रिंट किया तो केवल हाई प्रिंट करेगा, तो ये हेलो नहीं प्रिंट करेगा, क्योंकि जहाँ केस मैच करेगा उसी के बाद ही पीछे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पर हाई होगा तो केवल हमारा जो सी प्रोग्राम, जो सी वाला आंसर है वो हमारा यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हैवी थोड़ा सा लॉजिक हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन ये सब चीजें बहुत ज्यादा कंपनियों में पूछी जाती है, तो ध्यान पूर्वक कान खोल के और आंख खोल के देखते रहो। बस आगे चलते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ प्रोग्राम। यहाँ पर आप देखो फिर से वही दिया गया है, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या दी गई है 1 दी गई, लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ पर कैर दिया गया। और लोगों को लगा रहे कैर है आता तो कोई टेंशन हो जाएगा, नहीं। सी प्रोग्रामिंग में आपका कैर भी एक इंटीजर टाइप का होता है, तो वो जनरली आपका क्या करता है, कैर में जो है वो आप जनरली ASCII कोड क्या मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, मतलब वही वैल्यू हम जो है असाइन करते हैं। और जब भी %C के थ्रू प्रिंट करते हैं तो ऑटोमेटिक वो चीजें जो है करेक्टर फॉर्म में प्रिंट हो जाती है। जनरली उसमें जो है इंटीजर ही सेव होते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग में कैरेक्टर भी जो होता है वो इंटीजर टाइप का ही होता है। तो यहाँ पर आई की वैल्यू 1 है, चाहे इंट लिखो चाहे कैर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन फर्क तभी पड़ सकता है क्योंकि कैर हमारा 1 बाइट का होता है, इंटीजर हमारा 2 बाइट का होता है। तो अभी हमारे पास कोई टेंशन नहीं है, आई की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू 1 है तो प्रिंट आई की वैल्यू आप जे है, आई बोल रहा हूँ। तो जे की वैल्यू लेस देन 5 है, तो अभी सी बात है 1 है तो 1 लेस देन 5 है, ट्रू है तो आई की जे प्रिंट होगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस होगा, प्लस होने के बाद फिर 2 हो जाएगा तो 2, तो फिर यहाँ पर कंडीशन फिर 2 हमारा लेस देन 5 है, सही है तो 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस हो जाएगा, 3 होगा, 3 भी कंडीशन ट्रू होगा तो 3 प्रिंट हो जाएगा। 4 होगा तो 4 भी होगा। तो 5 जब होगा, 5 हमारा नॉट लेस देन 5 है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा जो प्रिंट होने वाला है वो 1 2 3 4 5, तो हमारा ये 1 2 5 नहीं होगा, 5 क्योंकि 5 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो 5 नहीं प्रिंट होगा। तो हमारा आउटपुट आने वाला है 1 2 3 4, ठीक है। सिंपल सा है यार, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलो आगे बकैती करते हैं। व्हाट विल द आउटपुट द प्रोग्राम, ठीक है। इसमें देखो सिंपल सा क्या दिया गया है, यहाँ पर जो है एक XYZ है, तो यहाँ पर देखो असाइन करा के साथ असाइन करा सकते हो, क्योंकि आपका इक्वल ऑपरेटर होता है वो राइट टू लेफ्ट चलता है। जितने भी असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं वो राइट टू लेफ्ट चलते हैं। इसका मतलब है 1 की वैल्यू पहले J में जाएगी, सॉरी Z में जाएगी, Z में जाने के बाद Z की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। फिर Z की वैल्यू 1 है, वो 1 की वैल्यू यहाँ Y में जाएगी तो Y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। Y की वैल्यू फिर से असाइन हो जाएगी आपकी X में, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब XYZ तीनों की वैल्यू 1 हो जाएगी।
तो 1 होने के कारण क्या होगा, हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर प्लस प्लस एक्स, पहले प्री इंक्रीमेंट है तो पहले एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2 होने के कारण क्या होगा, ये हो जाएगा कंडीशन ट्रू होने के कारण क्या होगा, ये लगा हुआ और ऑपरेटर क्या करता है, कहता है भैया हम तो सही हो गए हैं, तुम आगे हम क्यों चेक करें, क्योंकि और हमको आपने ऑलरेडी और देखा होगा, इससे पहले क्विज का देखा होगा, तो अगर हमारा पहला कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो जाता तो आगे वो चेक नहीं किया जाता, क्योंकि हमको मालूम है अगर एक भी कंडीशन और में ट्रू होता तो हमारा पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, तो ये आगे चेक ही नहीं करता। तो यहाँ पर ना y की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी ना z की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर जो है केवल x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो यहाँ पर जो होगा x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। ये हमारा ये आउटपुट आपका आने वाला है। चलो आगे बकैते करते हैं, आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द एरर, ठीक है, यहाँ पर एरर करना है। यहाँ पर एरर क्या है, देखो क्या एरर है, तो एक तो यहाँ पर ये है, इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारा इनफाइनाइट लूप हमें दिखाता है यहाँ पर, ठीक है, अगर ये ऐसा लिखा हुआ तो इनफाइनाइट लूप लगा दिया। अगर इस तरह से लूप आप इनफाइनाइट लगाते हो तो सबसे अच्छी बात ये है कि आपको अंदर कोई ना कोई एक कंडीशन देना पड़ेगा जो आपको लूप को ब्रेक कर दे। तो कोई बात नहीं यहाँ पर दिया गया, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पर। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो हमारा कोई एरर है, दिख तो नहीं रहा कोई एरर, तो पहले तो हम देख लेते हैं क्या लिखा है, देयर शुड बी ए कंडीशन इन द फॉर लूप। कोई टेंशन नहीं, कंडीशन 2 चाइना दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता। 2 सेमीकोलन शुड बी ड्रॉप्ड, नहीं सेमीकोलन लगाना पड़ेगा भैया, नहीं लगाएंगे तो अलग अलग स्टेटमेंट दिखाई नहीं पाएंगे वहां पर। द फॉर लूप शुड बी रिप्लेस्ड विद व्हाइल लूप, नहीं को हम फॉर से काम करना चाहते हैं, हम कसम खा लिए फॉर से ही करेंगे, तो फॉर से करेंगे, व्हाइल क्यों लगाने जाए। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं, तो हमारे यहाँ सिंपल से जो हम प्रिंट कर देते हैं बकैती इतना कहिए नो एरर ही था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पॉइंट आउट द एरर, ठीक है, कौन सा एरर होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर जो है इक्वल टू 10 या 10 के यहाँ पर स्विच के अंदर कुछ रखा ही नहीं है। ये कह रहा भैया हो सकता है आप लोग टेंशन में हो जाएंगे भैया अंदर कुछ लिखा नहीं है, तो क्या होगा, एरर नो केस स्टेटमेंट स्पेसिफाइड, नहीं कोई बात नहीं, हमारा मनी नहीं किया देने का, कोई टेंशन नहीं है। नो डिफॉल्ट स्पेसिफाइड, कोई बात नहीं हम नहीं दिया, ठीक है। इनफाइनाइट लूप अगर भैया स्विच लगाए तो इनफाइनाइट लूप कायम हो जाएगा, स्विच का लूपिंग तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ठीक है, तो ये तो होने वाला। तो यहाँ पे भी आपका जो होगा आंसर हो जाएगा नो एरर, कोई एरर नहीं है, यहाँ पर काम चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर फिर दिया गया है, यहाँ पर क्या पूछा गया है आपका कि कौन सा आपका एरर ही हमको फाइंड करना है। चलो इसमें एरर क्या हो सकता है आपका, दो आई की वैल्यू 1 है, बिल्कुल 1 है, 1 आने के बाद यहाँ पर केस 1 होगा, 1 हमारा प्रिंट होना चाहिए। और कोई कुछ है, देखो देख लो एक बार ध्यान से, कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, कोई फालतू की चीजें नहीं दिख रही हैं, हाँ सब कुछ सही लग रहा है। तो यहाँ पर जो होगा आउटपुट देखो, नो डिफॉल्ट स्पेसिफाइड, बिल्कुल नहीं भैया, अगर डिफॉल्ट नहीं तो हम कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इनवैलिड प्रिंट स्टेटमेंट आफ्टर स्विच, नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता है, ऐसे पहले भी प्रोग्राम एक क्वेश्चन देखा उसमें ऐसा था। नो एरर प्रिंट केस 1, तो हो सकता है ये सही होना चाहिए, केस 1 होगा। नो भैया ऐसा था कि ये बहुत खतरनाक होते हैं ये आंसर, तो ये हमारा यही आंसर होगा, ठीक है, वो आंसर नहीं है, ठीक है, ये आंसर होगा, कोई एरर नहीं है, यहाँ पर केस 1 ही प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पॉइंट आउट द एरर इफ एनी इन द व्हाइल लूप, ठीक है। चलो देखते हैं क्या एरर हो सकता है। पहला i इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पर देखो एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर व्हाइल में अगर हम कोई भी यहाँ पर कुछ भी अंदर नहीं लिखते हैं, ठीक है, तब ये एरर होता है, क्योंकि व्हाइल के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन देना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, देयर शुड बी ए कंडीशन इन व्हाइल लूप, ठीक है, यही आपका एरर होगा। बिना इसके आप काम नहीं चला सकते हो। इवन एटलीस्ट आपको यहाँ पर या तो कुछ नहीं लगाना है, इनफाइनाइट ही चलाना है, तो आप कम से कम यहाँ पर आई लिख दो या 1 लिख दो, मतलब आई जो वेरिएबल है वही लिख दो या 1 लिख दो, ये इनफाइनाइट चल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। लास्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं। लास्ट प्रोग्राम जो है यहाँ पर इंट a इक्वल टू 5 है, 5, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 5 है, तो यहाँ पर कभी देख लो, चेक कर लो क्या क्या चीजें है। यहाँ पर केस 1 है, केस 2 है, केस 3+2 है, 3+2 यहीं पे पंगा दे रहा है। देन केस 5, 3+2 भी है, एट द एंड आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक्सप्रेशन है, तो ये ऐड हो जाएगा तो आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ भी केस 5 हो गया और यहाँ भी केस 5 हो गया, तो यहाँ पर ये लोचा हो गया। हमको मालूम है कि स्विच में जो है कोई भी डुप्लीकेट केस नहीं हो सकता है, ठीक है।
तो डुप्लीकेट केस नहीं हो सकता, इसका मतलब है इसमें एरर आना चाहिए। एरर आएगा, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट इन ईच केस, कोई टेंशन नहीं, ब्रेक दो चाहे ना दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एक्सप्रेशन एज इन केस 3+2 इज नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउ होगा भैया, सब चलता है। सी प्रोग्रामिंग तो बहुत कुछ देख लेता है, ठीक है। डुप्लीकेट केस 5, ठीक है, हाँ यही आपका आउटपुट सही आंसर होगा कि हम यहाँ पर केस जो होगा डुप्लीकेट हो गया है, तो इसलिए हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये हमने इसमें देख लिया। अगर इस तरह से आगे भी आप जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो क्विज के रिगार्डिंग, सी में बहुत अच्छा से मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा आप लोग को, बस चैनल में बने रहिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आगे भी इस तरह से कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा, बाय बाय।